धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुषों के शुभ लक्षणों की छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री हरि ने कहा, अब मैं सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए स्त्री एवं पुरुष के शुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले कसाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। शंको आकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्महत्या करता है तथा आगे में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंगा एवं हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भाग वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंगाएं सियार की जंगाओं के समान होती है। कुंचित केसर सी वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांसाहार रहित जानू प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प एवं छोटी छोटी जानू के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी एवं विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानुओं के होने पर मनुष्य को राज्य की प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओं के होने पर मनुष्य दीर्घायु होता है। मांसल स्पक कुल्हा प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी एवं सिंह के समान स्पुक होने पर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंह के सदृश से कटी प्रदेश के होने पर राजा होता है, किंतु कपि के समान कटी भाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष कांक प्रदेश वाले अत्यधिक भोग विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल होते हैं। मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभि प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिवली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामार्थ नाभि के होने पर शक्ति संपन्न एवं दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी, उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली एवं अधोमुख होने पर गोदन से संपन्न, पद्म कर्णिका के सदृश सुंदर होने पर वे राज तत्व को प्राप्त करते हैं। उदर भाग पर एक वली के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो वलियों के होने से ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिवलियों के होने पर राजा एवं आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल वलियों का मनुष्य सुखी होता है। वक्र वलिया वाला व्यक्ति आगम्यगामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वो राजा होता है। मृदु कोमल सुंदर एवं सम भाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणवर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उधर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती है तो ऐसे मनुष्य दूर कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत मार्शल तथा कंपन रहित विशाल वक्ष स्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वक्ष स्थल जो गर्भधनों की रोम राशियों के समान कर्कश तथा रोमालियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त होता है। समतल वक्ष स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीन मासल वक्ष स्थलों से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्ष स्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शास्त्र घात से होती है। स्कंद प्रदेश के संधि स्थान पखुरा में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होता है। उन्नत स्कंद प्रदेश के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होता है। चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, सूक्ष्म एवं उन्नत सिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के उस सदृश से ग्रीवा वाला वीर तथा मरक के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। संघ के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा एवं लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ प्रदेश पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा इसके विपरीत रहने पर अशुभ माना जा गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मरक के सदृश रोम वालियों की कक्षाएं उत्तम होती है। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की दरिद्रता के कारण होते हैं। मासल श्रेष्ठ विशाल बलिष्ठ वर्ताकार तथा
जानूर पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती है। प्रचुर रोम वालियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निधन के होते हैं। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई है। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती है। मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती है। चिपटाकार अंगुलियां भर्तियों में पाई जाती है। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निधन होता है। जब मनुष्य की अंगुलियां कर्ष होती है तो वे विनय होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन एवं भाग के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगठित श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे फटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणि बंधों के रहने से मनुष्य धनहीन तथा नीच प्रकृति के माने जाते हैं। संवर्त अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्य धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी एवं विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षार के समान करतल के होने से प्राणी राजा होते हैं। पित्त वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रुके हैं वे मनुष्य निधन होते हैं। तुषभूषी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक कटील तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवरण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्रवर्ण के सदस्य रक्ता भाग नख वाले मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह के युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे प्रवों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्रादि परिपूर्ण होता है, किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निधन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को पार करती है जाती है वो राजा होता है। 2 मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञ करता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुंछ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख छत्र शिविका डोली गज एवं पदाकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ अंकुश पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतल में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिसके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र कृपाण तोमर धनुष एवं भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादि कर्म कांडों में निष्पात होता है। जिनके हाथ में वेदिकार रेखाएं होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी देवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूलत के रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती है तो उन्हें कन्याएं होती है। कनिष्ठ का के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखाएं विस्तार होने पर मनुष्य सताई होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिम्बुक टुड्डी के क्रश होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहिए, किंतु जिनकी टिड्डियां मासल होती है वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणा बिंब फल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रूखे खंडित फटे हुए तथा विषम होते वे निर्धन होते हैं। स्किन चिकने चमकते हुए सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्तवर्ण की समतल चिकनी एवं दीर्घ जीव्या श्रेष्ठ होती है। राजाओं का मुख कठोर सम सौम्य गोल मल रहित तथा स्गंध होता है। दुख भोगने वाले लोगों में इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों में स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्मों का मुख भयाक्रांत होता है। दूतों के सुख चौकर पुत्रहीन के निम्न एवं कजिसों के छोटे होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर अभयमय मूछों से युक्त स्कंद शुभ तथा कोमल होता है।
चौरवर्ती वाले व्यक्ति निस्तेज मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी एवं मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले एवं छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी एवं अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होते हैं। शंक्वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे तीक्ष्ण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्कंद विस्तृत मांसल तथा दीर्घ कानों वाला राजा होते हैं। निम्न गंड स्थल वाला भोगी तथा पूर्ण सुडोल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगे की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी एवं सूक्ष्म नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं आंकुचित तथा टेढ़ी नासिका के होने से व्यक्ति चोर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की काल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल एवं सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्य को क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों से युक्त एवं पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सूखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधु पिंगल वर्ण के वाले नेत्रों के होने पर दुरात्मा होता है। केकड़ों के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर एवं हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म अनुरूप होते हैं। वक्र नेत्र बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्र वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा एवं स्थूल नेत्रों वाला मंत्री होता है। नीलकमल के सदस्य नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के नेत्रों वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्रों वाले पुरुषों में उत्पादन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी एवं दैन्य भाव युक्त नेत्रों वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल एवं उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम बाहों वाले दरिद्र होते तथा दीर्घ सघन एवं एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर बाहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई बाहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई बाहों के होने से अगम्य स्त्रियों रत रहने वाले एवं पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंखाकार विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निधनता एवं अद्र चंद्राकार ललाट के होने पर वे धन संपदा से परिपूर्ण हो जाते हैं। शिव के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर सिराएं स्पष्ट प्रतीक होती है वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत सिराओं से युक्त स्वास्तिकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कर्पण एवं उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अश्रु रहित दीनता रहित स्कंदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अश्रुधार वाला देने भाव को प्रकट करता हुआ रुखा रुदन सुखी काशी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती है। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित लाट का वाला व्यक्ति 90 वर्ष तक जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक के केशों पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं बोहें पर्यतन स्थिति होने से पुरुष 30 वर्ष तथा बाईं ओर वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के क्षुद्र होने पर
मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाले मनुष्य राजा एवं वीर सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुषों के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गो आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। गठाकार मुद्दा गा भाग होने पर मनुष्य पाप से अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघरू वाले इस गंध एवं छिद्रों में एक एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूल लागर तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य की जो अंग अतिशय रूक्ष सिराओं से व्याप्त मांस रहित होते हैं वे सभी अशुभ होते हैं। यदि वे अंग उसके विपरीत होते हैं तो इन्हें शुभ मानना चाहिए। मानव शरीर में 3 अंग विशाल एवं 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 आश्रम एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि स्वर्ण एवं सत्व स्वभाव ये 3 गंभीर होनी चाहिए। ललाट, मुख, वक्ष स्थल, विशाल नेत्र, कक्षा, आँख, नासिका तथा कर्कटिका अर्थात गर्दन का उठाव भाग, सिर एवं गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंगा, ग्रीवा, लिंग एवं पृष्ठभाग ये 4 अंग अश्व होने पर चाहिए। करतल, तालु, अधर एवं नख ये 4 रक्ताभ होने चाहिए। नेत्रांत भाग, चरण, तल, जीवा एवं दोनों ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहिए। दांत, अंगुली, पर्व, नख, केश एवं त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभकारी होता है। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र एवं नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्य का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण कह रहा हूँ। रानी के 2 चरण स्नी कद समान पदत्व वाले होते हैं। ताम्र वर्ण की आभा से शोभित नखों से युक्त सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्र भाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्रियों को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुड गुल प्रदेश से युक्त पदम पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिसके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता वे कोमल होते हैं। उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पदम तथा हल्का चिन्ह हो वो तो रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों को रोम रहित सुंदर सिरा हुआ विहीन गोल जंघाएं शुभ संधि स्थान तथा समान होने चाहिए। रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उर श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल गंभीर विशाल एवं दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिवलिया श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ है। रोम रहित संघ के आकार वाली सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ अद्रोष्ट वाला वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति एवं कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है उसमें सटता नहीं होता अपितु शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है। वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका एवं नासिका छिद्र समान होना मनोहर एवं मंगलदायी होता है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचंद्र के सदस्य बहुओं का होना शुभ है किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर समतल एवं रोम विंश होना शुभ है। सुंदर समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण के वाले मृदु एवं घुंघरू वाले केश मस्तक सुंदर समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु एवं घुंघरू वाले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका सम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरणतल अथवा करतल में अश्व, अस्थि, श्री, वृक्ष, यूप, बाण एवं लव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, द्विवेदी, शंख, छत्र, पद्म, स्वस्तिक, रथ तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजवल्लभ होती है। स्त्रियों के मासल मणि बंद वाले तथा कमल दल के समान हाथों
को शुभ माना गया जाता है। स्त्रियों के कर्तव्यों का न हो तो अधिक निम्न एवं न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त कर्तव्य वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती है। हाथ में जो रेखाएं मणिबंध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है वह ऊर्ध्वा रेखा कही जाती है। ऐसी रेखाएं यदि स्त्री या पुरुष करतल एवं चरण तल में अवस्थित रहती है तो वे स्त्री पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का भोग करते हैं। कनिष्ठ का अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी एवं मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन अंगुलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में मनुष्य की आयु भी कम होती है। अमंगल मूल रेखाओं के होने पर स्त्री और पुरुष बहुत से पुत्र एवं कन्या वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी लक्षण शुभ है। इसके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ माना गया है। श्रोताओं, ये आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।